हेलो स्टूडेंट्स। एक और चैप्टर सर्कल्स, चैप्टर नंबर 10, क्लास 10। ओके, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले कुछ एक बेसिक चीज़ पता कर लेते हैं। ठीक है, क्या होता है उनका मतलब। तो पहला जो टर्म है वो है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो मान लो एक सर्कल है, सपोज ये एक सर्कल है। ओके, अब इसमें अगर कोई लाइन यहाँ से ड्रॉ है, ओके, तो फिर इसको बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। पी क्यू लाइन है और सर्कल यहाँ पे है, दोनों के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस है, तो फिर इसे बोलेंगे एक नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो उसी तरह से और दो एक टर्म है। जैसे दूसरा टर्म है, अगर कोई एक लाइन एक सर्कल को दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता है और काटता है। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल देके समझाते हैं। ये एक सर्कल है, हाँ। अब इसमें एक लाइन यहाँ से ऐसे करके ड्रॉ हुआ, पी क्यू। ओके, तो ये जो लाइन है पी क्यू लाइन, इसको बोलेंगे सेकेंड। ठीक है, ये हो गया दूसरा टर्म जिसके बारे में हमें पता रहना चाहिए। बाकी तो हमें कॉर्ड्स वगैरह पता है, डायमीटर पता है, ये तो हमें प्रीवियस क्लास से पता है। और जो तीसरा और एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसके ऊपर यहाँ पे ये चैप्टर में काफ़ी मेहनत करना होगा, ठीक है, वो है ये एक सर्कल है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म यही है। यहाँ पे मान लो एक पॉइंट है, इस पॉइंट को छूते हुए अगर कोई लाइन निकलता है, इसका भी नाम पी क्यू रख देते हैं, तो इसे बोलेंगे टेंजेंट। TAN, टेंजेंट। ओके, तो ये हो गया तीन टर्म। पहला हो गया नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा है सेकेंड और तीसरा है टेंजेंट। तो फिर अब हम लोग थोड़ा आगे की ओर मूव करते हैं। तो फिर आगे क्या देखेंगे हम लोग कि इसमें चैप्टर में कैसे करके सॉल्व करना है, क्योंकि सॉल्व जब तक नहीं करेंगे प्रॉब्लम्स को तब तक हमें क्लियर नहीं होगा। तो इसमें बेसिकली कुछ और एक टर्म है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ए थ्योरम हमें बताया जाता है कि अगर कोई एक रेडियस ड्रॉ होगा इस लाइन के ऊपर, मतलब टेंजेंट के ऊपर, तो वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। ये है रेडियस। ओके, तो रेडियस हमेशा 90 डिग्री में होगा टेंजेंट के साथ। ये एक हमें याद रखना है और फॉलो करना है। और ये हो गया सेकंड, दो पॉइंट में जो इंटरसेक्ट करेगा, और एक है तो सिंपली नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन जो बाहर से कहीं से भी पार होके चला जाएगा। तो ये एक समझाने का लिए जस्ट टर्म है। बाकी दो इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो है सेकंड और टेंजेंट। और टेंजेंट में हमेशा जो एंगल ड्रॉ होगा रेडियस और टेंजेंट के बीच में, टेंजेंट हमेशा एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम एक पॉइंट के ऊपर कितने सारे टेंजेंट बना सकते हैं। सिंपली बता देना है इनफाइनाइट नंबर ऑफ, क्योंकि हम लोग इस पॉइंट के ऊपर कहीं से यहाँ से भी टेंजेंट बना सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं, एक एक डिग्री के आधे आधे डिग्री के डिफरेंस में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये हो गया हमारा टेंजेंट, और एक टेंजेंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ, एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट बना सकते हैं। मतलब एक सर्कल का इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स होगा। ओके, एक पॉइंट से एक होगा ऑब्वियसली, मगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स होगा एक सर्कल का। हमेशा याद रखना है कि एक पॉइंट में एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा, और जो टेंजेंट होगा वो हमेशा सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। एक पॉइंट में हमेशा एक ही टेंजेंट होगा, 100 एक टेंजेंट नहीं होगा। कहीं से भी ड्रॉ कर लो, देख लो, ये एक डिग्री के भी डिफरेंस में करोगे तो भी ये टेंजेंट नहीं बनेगा, सेकंड बन जाएगा, क्योंकि दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर देगा। या फिर कहीं और से ड्रॉ करना चाहोगे तो फिर नॉन इंटरसेक्टिंग भी बन जाएगा, लेकिन टेंजेंट हमेशा एक ही होगा। अ पॉइंट टू ए सर्कल हैज़ ओनली वन टेंजेंट। ओके, तो ये हो गया हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट सर्कल के ऊपर। अब हम लोग धीरे धीरे करके एक्सरसाइज को थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करेंगे। पहले तो हम लोग 10.1 को देखेंगे। ठीक है, तो 10.1 को देखना चालू करते हैं। उसमें से अगर कोई क्वेरीज हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो चलो मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, हमें समझ में आता जाएगा, और एग्जांपल्स देख लेना खुद अपना NCERT बुक से।
और क्वेश्चंस हम सॉल्व करना चालू करते हैं। चलो मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखो बोलते बोलते ही क्वेश्चन आ गया, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल है। एक सर्कल का कितना टेंजेंट हो सकता है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.1 का। ओके, तो इसमें हमें देख के हमने थोड़ा देर पहले ही डिस्कस किया है, तो इसमें क्या है, ये सिंपली इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल, मगर एक पॉइंट से एक ही होगा। अब सर्कल के आसपास इनके थोड़ा थोड़ा छोड़ छोड़ के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बना सकते हैं। ठीक है, जितना हमारा मतलब आंखों से दिखेगा वो होगा फाइनाइट। अभी मतलब आंखों से दिखेगा भी नहीं, एक एक पॉइंट के बाद गैप, तो ये होगा सिंपली इनफाइनाइट लिख देना है। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। ओके, और ए सर्कल कैन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, तो इस तरह से बता देना है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स दिया हुआ है और फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो देख लो फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्या दिया है, अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन डैश पॉइंट्स। एक टेंजेंट कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अ टेंजेंट इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। 1 पॉइंट होगा ये। ठीक है, तो इसी तरह से जब 2 पॉइंट में करेगा, दूसरा क्वेश्चन देखो, अ लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। 2 पॉइंट में जब इंटरसेक्ट करेगा तब उसको क्या बोलते हैं। 2 पॉइंट में जो करता है, प्रीवियस क्लास में नहीं, मतलब थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि इसे सेकंड कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड। इस तरह से कुछ एक और क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो थोड़ा अच्छे से देख लो इन क्वेश्चंस को। ये बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता नहीं है, मगर फिर भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। जैसे ये क्या दिया हुआ है, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। पैरेलल तो 2 ही बन सकेंगे, क्योंकि अगर एक सर्कल बना लेते हैं हम लोग, मान लो ये रहा हमारा सर्कल। ठीक है, अब इसमें हम लोग पैरेलल टेंजेंट्स कहाँ कहाँ बना सकते हैं। एक अगर यहाँ बनाएंगे तो दूसरा यहाँ बनेगा। अब एक पॉइंट से तो एक ही बनेगा, एक इधर बन गया, एक दूसरा एक इधर बन गया, तो ये हो गया 2 टेंजेंट्स। तो एटमोस्ट हम लोग पैरेलल अब पेयर बना सकते हैं, एक पेयर पैरेलल होगा। ठीक है, मतलब 2 टेंजेंट्स मुश्किल से पैरेलल होगा। अब आगे बनाने जाएंगे तो एक हो जाएगा नॉन इंटरसेक्टिंग, अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। अगर यहाँ ड्रॉ कर देंगे तब वो टेंजेंट नहीं रहेगा, सेकंड बन जाएगा। तो फिर हमें ये बताना है कि मैक्सिमम 2 होगा। ठीक है, अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, 2 ही हो सकता है। ओके, और ये लास्ट वाला फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, ए कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल, a common point of a tangent to a circle is called, to a circle and the circle is called, मतलब जो कॉमन पॉइंट होता है, बताना चाह रहा है कि ये जो सर्कल है, ठीक है, मान लो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। ओके, अब इस सर्कल में हमें बताना है कि मुश्किल से कितने टेंजेंट्स होंगे। ठीक है, एक कॉमन पॉइंट को क्या बोलेंगे। मान लो ये टेंजेंट जो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है सर्कल के ऊपर, इसे क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इससे ज़्यादा और क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या फिर इंटरसेक्शन। तो ये हो गया हमारा बेसिक कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। चलो, तो यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है। पहला तो दिया है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। मान लो ये अपना हुआ सर्कल, अब यहाँ पे एक टेंजेंट बना दो, यहाँ पे एक 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 बना दो, चाहे कहीं पे भी बना दो, कितने भी बना दो, तो ये होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ। और दूसरा दिया है टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन, कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, अगर एक पॉइंट में करेगा तभी ना टेंजेंट होगा, तो ये हो गया 1 पॉइंट में। और दूसरा है 2 पॉइंट में करेगा जब, तब उसको क्या बोलेंगे, तो वो है सेकेंड। अब हो गया, अब एक सर्कल को कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, 1 और 2,
अगर इससे ज़्यादा करने जाएंगे तो या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा या फिर सेकेंड हो जाएगा, टेंजेंट दो ही बनेगा। ओके, अब चौथा है पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट और सर्कल का कांटेक्ट होगा, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? उस पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग था क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 10.1 का, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? अ टेंजेंट पी क्यू, ठीक है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर रेडियस है सर्कल का, और एक पॉइंट है पी में, टेंजेंट पी क्यू इंटरसेक्ट कर रहा है। A line through the center to the point Q shows that OQ is equal to 12 सेंटीमीटर। पहले तो डायग्राम बना लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। फिर लेंथ ऑफ पी क्यू निकालना है। ओके, तो फिर बोला है एक सर्कल है, ध्यान से देखो, पहले डायग्राम बना लेना फिर आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसमें एक सेंटर है। ओके, इसे थोड़ा इस पेंसिल कॉम्पास से बनाना और अच्छे से होगा, डायग्राम नीट एंड क्लीन होगा तो समझ में आ जाएगा इजीली। अब ये हो गया सर्कल, ये हो गया उसका सेंटर। अब हमें क्या बोला है? पी क्यू टेंजेंट है, तो पी क्यू टेंजेंट जो है तो कहीं पे पी में आके सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पी क्यू, पी क्यू, ये हो गया अपना टेंजेंट, ये अपना इधर से निकल जाएगा। अब हमें बोला है कि रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ये हो गया अपना रेडियस, ये है 5। ये हमेशा 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो भी टेंजेंट के ऊपर रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होगा, रेडियस विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अब हो गया, अब बोल दिया है कि ये अगर O है तो O से Q जो डिस्टेंस है वो हो गया अपना 12, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो हमें PQ निकालना है। 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, तो ये देख के पता चल रहा है कि 90 डिग्री वाला एंगल बन गया है, मतलब हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो यहाँ पे सिंपली हमें बता देना है कि सिंस OP is perpendicular on PQ, so OPQ is a राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ तक कोई क्वेरीज नहीं होना चाहिए, एकदम बेसिक स्टेप है। तो ये ट्राइंगल हो गया। सो बाय यूजिंग PT, that is Pythagoras theorem, in triangle OPQ, इस ट्राइंगल में हम PT पाइथागोरस थ्योरम को लगा रहे हैं, ठीक है। आराम से देखना, स्किप मत करना, फिर समझ में नहीं आएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम को सीधा लिख देते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए सबको। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, ये तो ये हो गया 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का वैल्यू हमें पता है 5 दिया हुआ है, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, हाँ, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 12 हो गया 144 माइनस 25, 144 से 25 जाएगा, कितना बचेगा 119। तो फिर PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 119। यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए, सिंपल माइनस किए हैं, ठीक है। चलो, तो फिर हमें PQ का वैल्यू मिल गया अंडर रूट 119। यहाँ पे ऑप्शन में है, ये रहा D नंबर में है, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो कुछ नहीं करना है, बस डायग्राम अच्छे से बना लो, आगे अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट का क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, इसमें सिंपली बताया है कि ड्रॉ ए सर्कल एंड टू पैरेलल लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन। ओके, लाइन को पैरेलल बनाना है, दैट वन अ टेंजेंट एंड द अदर इज सेकेंड टू द सर्कल। ठीक है, एक सर्कल बनाना है, उसमें फिर बता देना है कि कौन सा क्या है। तो एक सर्कल बना लेते हैं पहले। ठीक है, चलो, ये रहा अपना सर्कल, ये रहा अपना सर्कल, ये बन गया अपना टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हो गया पी क्यू, और यहाँ पे अपना बन गया, ये है आर एस। ओके, तो फिर एक पी क्यू एक आर एस। तो ये तो लाइन पैरेलल टू ईच अदर है, एक है टेंजेंट एक है सेकेंड। तो यहाँ पे सिंपली लिख देना है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड आर एस इंटरसेक्ट्स सर्कल at 2 points R and S, so it's a second। Similarly, ठीक है, also PQ line intersect the at a single point, so it's a tangent। बस इतना ही करना है इसमें, और कुछ खास नहीं करना है, थोड़े से वर्ड में लिख देना है बस। तो ये हो गया अपना आर एस, हो गया अपना सेकेंड, और हो गया पी क्यू, हो गया अपना टेंजेंट। बस यही बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व हो गया। अब मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हमारा 10.1 का एक्सरसाइज खत्म हो गया। ठीक है, तो फिर अब हम 10.2 की ओर मूव करेंगे। तो 10.2 की ओर मूव करने से पहले एक थ्योरम हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये थ्योरम हमें फ्यूचर में काम आने वाला है। ओके, तो फिर ये थ्योरम थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज में कूद जाएंगे। और एग्जांपल्स थोड़ा देख लेना, जो सॉल्व किया हुआ है एनसीईआरटी में, उसमें से भी आ सकता है एग्ज़ाम में। और ये वाले क्वेश्चंस जो है, इसको थोड़ा सा मतलब ध्यान से देखना, स्किप मत करना बस। और लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो ये एक बेसिक सा थ्योरम है। बोला है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स मतलब दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहा है कोई एक पॉइंट से सर्कल के ऊपर। ठीक है, तो फिर एक्सटर्नल पॉइंट से, ऑब्वियसली इंटरनल पॉइंट से तो टेंजेंट कभी ड्रॉ नहीं होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हो रहा है। एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहा है, बताना है कि वो दोनों टेंजेंट्स इक्वल लेंथ का होगा। तो फिर हम लोग पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम किस तरह का बनेगा इसका, पहले तो सर्कल चैप्टर है, मतलब एक सर्कल तो बन ही जाएगा। ये रहा अपना सर्कल। ओके, ये रहा सर्कल बन गया। अब कहीं एक एक्सटर्नल पॉइंट पकड़ लेते हैं। चलो, ये है अपना एक्सटर्नल पॉइंट पी। ठीक है, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। तो फिर यहाँ से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक, ये हो गया अपना एक टेंजेंट। ओके, सिंपली इधर से भी एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये हो गया अपना 90 डिग्री का, ये भी हो गया 90 डिग्री का, क्योंकि ये तो हमें पता है कि ये हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है सबको, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब इसको थोड़ा सा नेमिंग कर देते हैं, पी क्यू आर, और इसको दे देते हैं ओ सेंटर को। अब हम लोग एक लाइन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन में जॉइन ओ पी, ओ और पी को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, ये हो गया हमारा ओ पी ज्वाइन हो गया बाय कंस्ट्रक्शन। चलो अब क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना और स्किप मत करना, क्योंकि स्किप कर दोगे फिर समझ में नहीं आएगा। चलो
मूव करते हैं आगे की ओर। ये एक थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, मतलब सारे एक्सरसाइज में काम आने वाला है। अब क्या बोल रहा है कि हमें बताना है कि टू प्रूफ, टू प्रूफ क्या करना है हमें, ये थ्योरम मतलब हमें ये सब लिखना होगा, टू प्रूफ गिवन, फिर शुरू करना होगा। तो टू प्रूफ में हमें क्या करना है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये हमें बताना है, मतलब ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा, अब गिवन में क्या है, गिवन में है एंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी। ध्यान से देखो, ओ क्यू पी ये वाला, ओ आर पी ये वाला, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो हमें पता चल गया है, टेंजेंट के ऊपर रेडियस ड्रॉ होगा मतलब वो 90 डिग्री का होगा। चलो अब ये है, बाकी क्या है, बाकी ये कॉमन लाइन है, ये हमारा गिवन से आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग शुरू करेंगे प्रूफ। पहले तो हम लोग ट्राइंगल पकड़ लेते हैं। इन ट्राइंगल ओ पी, पी क्यू एंड ट्राइंगल ओ पी आर, ओ पी क्यू ये वाला, ओ पी आर ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। अभी ट्राइंगल को ले लिए, तो फिर इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग बताएंगे कि गिवन से हमें मिल रहा है एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ पी आर। रीजन क्या है, बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया अपना एंगल। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा क्या है हमारा, पी क्यू इज अ कॉमन साइड। पी क्यू दोनों ट्राइंगल में है, सॉरी ओ पी कॉमन, सॉरी ये ओ पी होगा, ओके। ओ पी इज अ कॉमन साइड जो हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू जनरेट किया। ये तो हमें देख के पता चल रहा है एक ही साइड है दोनों ट्राइंगल के लिए, तो इक्वल ही होगा, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी। ये हो गया अपना एक। और एक क्या है, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर। इसका रीजन क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ओके, दोनों सेम सर्कल का रेडियस है। तो यहां तक हमारा पूरा क्लियर हो गया है। अब देख लो इसमें, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड मतलब ट्राइंगल ओ पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ पी आर बाय आर एच एस, ठीक है। राइट एंगल वाला प्रॉपर्टी से, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, उससे हमारा दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है मतलब इनका सारे एंगल सारे साइड उसके कॉरस्पॉन्डिंग सारे एंगल सारे साइड के इक्वल होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग लिख सकते हैं ओ पी, सॉरी क्यू पी, और सॉरी जो गिवन में दिया प्रूफ करने दिया है पी क्यू इज इक्वल टू, ये पी आर होगा, सॉरी यहाँ तक गलती कर दी है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। इसका रीज़न क्या है, बाय सी पी सी टी, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, याद रहेगा। बाय सी पी सी टी हमारा पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हो गया। सिंपली ट्राइंगल वाले थ्योरम का यूज किए, आर एच एस वाला थ्योरम से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड, इससे हमारा ये प्रूफ हो गया। इसके बेसिस पे हम लोग ये थ्योरम को हेंस प्रूफ्ड। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अच्छे से देख लो, दोनों ट्राइंगल को पकड़ लिए,
फिर हमने बीच में खाली ये कॉन्स्ट्रक्शन किया बस। अब कॉन्स्ट्रक्शन वाला दोनों में ही है, कॉमन साइड आ गया और ये हाइपोटेन्यूज भी है, तो फिर ये हो गया एच वाला और ये हो गया राइट एंगल मतलब आर के लिए एच, उसके बाद एक साइड कोई सा भी आर एच एस से हमारा प्रूफ हो गया। अब इसके बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कोई सा भी साइड कोई सा भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स है। चलो, तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया और ये प्रूफ हमें इस चैप्टर में आगे काफ़ी बार यूज़ करना होगा। तो थोड़ा स्लो क्लास चल रहा है, तो धीरे धीरे करना और बोर मत होना फील करना, क्योंकि अगर स्किप कर दोगे फिर समझ में नहीं आएगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की ओर। 10.2 की ओर मूव करते हैं। चलो मूव करते हैं। ये हो गया अपना 10.2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट P इज Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 द रेडियस ऑफ द सर्कल। सिंपली रेडियस निकालना है। इसी तरह का क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया था प्रीवियस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो फिर पहले तो सिंपली कुछ समझ में आए ना आए बस डायग्राम बना दो, डायग्राम बनते ही सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। सर्कल बना लो एक। अब क्या बोला है, एक टेंजेंट है कहीं से क्यू पॉइंट से, ये है क्यू पॉइंट, यहाँ से हम लोग टेंजेंट बना देते हैं। सॉरी ये तो सेकेंड बनते जा रहा था, ये टेंजेंट। चलो ये हो गया अपना टेंजेंट, ठीक है। अभी फिर से बता रहे हैं, तो पेंसिल कॉम्पस यूज़ कर लेना अगर प्रॉब्लम होगा तो, क्योंकि अगर डायग्राम ठीक से बनेगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो फिर ये हो गया अपना टेंजेंट। अब ये हो गया हमारा सेंटर ओ, ये हो गया अपना रेडियस, मतलब ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। और कहीं ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस बोला है 25 सेंटीमीटर और इस डिस्टेंस को टेंजेंट का लेंथ बोला है 24। यहाँ तक सबको समझ में आ जाना चाहिए। सिंपल डायग्राम है, हमें निकालना है रेडियस। तो फिर POQ ये हो गया अपना ट्राइंगल। सिंस वही लिख देना है, OQ इज परपेंडिकुलर ऑन QP। QP के ऊपर OP परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का है। सो ट्राइंगल OPQ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ तक क्लियर है सबको? राइट एंगल ट्राइंगल है मतलब अब हम पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज़ कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा देते हैं। थोड़ा स्क्वायर रूट्स को याद कर लेना अच्छे से, तो क्वेश्चन का मतलब सॉल्व करने का स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये पूरे सारे स्क्वायर रूट वाले चक्कर पड़ेंगे, क्योंकि जहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम रहेगा वहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OPQ, अब इसमें लिख देते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर PO स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर और QO का स्क्वायर, कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाए हैं, कुछ नहीं किए हैं, डायग्राम बनाया है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। OP का वैल्यू क्या है 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का वैल्यू क्या है, PQ का वैल्यू हमारा गिवन है 24 का स्क्वायर प्लस OQ का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो OQ को एक साइड पे छोड़ देते हैं। OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर मतलब 625, और ये इधर जाएगा जब माइनस हो जाएगा तो फिर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 24 का स्क्वायर क्या होगा 25 का 576। यहाँ तक सबको समझ में आ जाना चाहिए। आगे क्या होगा, और OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस करेंगे 49 आ रहा है, माइनस करने के बाद ध्यान से देखो 49 आ रहा है। OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे हो गया OQ इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 49 दैट इज इक्वल टू 7। तो ये हो गया अपना वैल्यू 7 आ गया।
तो 7 है आंसर। 7 ऑप्शन में कहाँ है, ये रहा 7। तो ये ऑप्शन हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है सबको। एकदम इजी क्वेश्चन है। इसी तरह से आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो, और थोड़ा स्किप मत करना प्लीज़, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है। देख लो, एनसीईआरटी खोलो अच्छे से, फिर देखो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए चलो, समझ में आ जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा। तो फिर दिया क्या है, बोला है इन द गिवन फिगर इफ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स है, ठीक है, टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ, एंड एंगल दिया हुआ है, इधर का एंगल दिया हुआ है पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो हमें निकालना है एंगल पी टी क्यू, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। एकदम इजी क्वेश्चन है, बस बेसिक रूल्स फॉलो करना है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाए। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, पहले तो हम लोग बेसिक चीज़ें को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं। पहले तो बता देते हैं, जैसे पी टी एंड क्यू टी आर टेंजेंट्स सिंस PT and QT are tangents, so OP is perpendicular to PT and OQ is perpendicular to QT। ओके, ये हो गया हमारा बेसिक टेंजेंट्स ऑन रेडियस का फॉर्मूला, ये से थ्योरम से रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के ऊपर। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें ये पता चल गया कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो फिर हम लोग लिख सकते हैं, सो एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इतना दूर क्लियर हो जाना चाहिए सबको, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे सिंस OPTQ is a quadrilateral, ये क्वाड्रिलेटरल है, चार एंगल से मतलब क्वाड्रिलेटरल है, चाहे कुछ भी हो, प्रिज्म, ये ट्रेपेजॉइड हो या फिर रोम्बस हो या फिर कुछ और हो, मगर कुछ एक क्वाड्रिलेटरल ये है। ओके, तो अगर क्वाड्रिलेटरल है तो फिर सो सम ऑफ फोर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल है मतलब चार एंगल का सम 360 डिग्री होगा। ये तो हमें प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी क्लियरली समझाया गया है कि अगर ट्राइंगल होगा तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री 180 डिग्री होगा, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो चारों एंगल का सम 360 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। ओके, तो फिर इसी तरह से आगे मूव करते हैं। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं, सो एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी टी प्लस एंगल, ये वाला एंगल, उसके बाद ये वाला एंगल, अब ये वाला एंगल लेते हैं ओ क्यू टी प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, देख लो अच्छे से समझ लो, 360 डिग्री। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है ना? उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। आगे मूव करते हैं। ओके, आगे क्या है ध्यान से देखना, इन तीनों एंगल्स का वैल्यू हमें पता है, तो फिर हम पुट कर देते हैं 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं है। आगे देखो, आगे क्या होगा, इनको ऐड कर लेते हैं, 180 डिग्री 190 डिग्री 290 डिग्री 290 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। स्टेप बाय स्टेप करना, स्टेप जंप मत करना, फिर नंबर भी जंप हो जाएगा। एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। ओके, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए सबको, कोई क्वेरीज नहीं है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, और एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो फिर आ रहा है अपना 70 डिग्री।
ये हो गया अपना वैल्यू। 70 डिग्री ऑप्शन में है, देखो ये रहा बी नंबर में है 70 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, जस्ट डायग्राम को फॉलो करना है और कुछ बेसिक चीज़ों को याद रखना है, बेसिक फॉर्मूलाज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और क्वेश्चन अपने आप तुम्हारे हाथों में आ जाएगा। नंबर स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस ध्यान देके सॉल्व करना और हमेशा होश रखना कि क्या कर रहे हो। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इस क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं, एकदम सीधा क्वेश्चन है, देख लो क्या दिया हुआ है। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, पी ओ ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, पी ए एंड पी बी, तो पी ए और पी बी दो टेंजेंट पहले बना लेते हैं पी पॉइंट से। ये अपना पहले तो सर्कल बना लेते हैं, ये अपना सर्कल है। ठीक है, अब इसमें दो टेंजेंट्स पहले क्लियरली बना लेते हैं। पहला टेंजेंट बन गया अपना ये, दूसरा टेंजेंट बन गया अपना ये, तो ये दो टेंजेंट्स बन गए ये पी पॉइंट से, तो पी ए और दूसरा है, ध्यान से देखो हाँ, पी ए पी बी, और ये है अपना सेंटर। फिर से बता रहे हैं, पेंसिल कॉम्पास यूज़ कर लेना अगर डायग्राम एक्यूरेट नहीं बन रहा है। अब इसे हम लोग कंस्ट्रक्शन थोड़ा कर लेते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह बना लेते हैं अच्छे से। ये हो गया अपना डायग्राम, ये अपना 90 डिग्री, ये अपना 90 डिग्री, और ये एंगल अपना गिवन है, कितना डिग्री है, 80 डिग्री। ओके, तो ये अपना 80 डिग्री का एंगल है। तो इसी तरह से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किए, पहले तो ये पूरा एंगल को हम लोग निकाल लेते हैं इसको क्वाड्रिलेटरल बता के। तो फिर कैसे करेंगे, सिंस पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स, ठीक है, अगर ये टेंजेंट्स है तो क्या होगा, पी ए इज परपेंडिकुलर ऑन, इसको ओ ले लेते हैं, वही होगा ओ ए, एंड पी बी इज परपेंडिकुलर ऑन और विथ परपेंडिकुलर विथ ओ बी। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। तो फिर यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम हेयर वी कैन राइट इट एज एंगल पी बी ओ इज इक्वल टू एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्लियर हो गया अपना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपली एज पी ए ओ बी इज ए क्वाड्रिलेटरल है, सो सम ऑफ 4 एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए सबको, कुछ नहीं है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब क्या करेंगे आगे देखो, अब एंगल्स को एक एक करके फैला के लिखते हैं, एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल, ध्यान से देखना, ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। और अब वैल्यूज लिख लेते हैं, इसका 80 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है सबको। आगे जब सॉल्व करेंगे तो फिर क्या आएगा, ये 180 आ रहा है, फिर आ जा रहा है 260 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम बेसिक स्टेप्स है। आगे जब सॉल्व करेंगे तब हमारा आ जाएगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, चलो यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम लोग कूदते हैं अपना कॉन्ग्रुएंसी वाले फॉर्मूला में। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल पी
AO एंड ट्राइंगल PBO। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या करेंगे, पहले बता देंगे PO इज कॉमन साइड, ठीक है, एक हो गया। और दूसरा क्या है, OA इज इक्वल टू OB। रीजन क्या है, रेडी ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक किसी को कोई क्वेरीज नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल स्टेप्स है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ध्यान से देखो, हाँ, स्किप मत करना, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। और एक होगा PA इज इक्वल टू PB, जो थ्योरम हमने प्रीवियसली सॉल्व किया, रेडियस फ्रॉम द सेम टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। यहाँ तक क्लियर हो गया है सबको, यहाँ तक कोई क्वेरीज नहीं होना चाहिए किसी को। चलो, तो ये हो गया। अब आगे क्या होगा, तो फिर बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBO, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया मतलब अब हमें इसका दूसरा स्टेप मिल जाएगा। इसमें क्या होगा, दूसरे स्टेप में होगा, तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP। रीजन क्या होगा, बाय CPCT, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई क्वेरीज नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल स्टेप है। तो फिर अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो फिर हम लोग लिख सकते हैं बड़ा वाला एंगल दैट इज AOB। सो एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल छोटा वाला एंगल, छोटे वाला एंगल का नाम POA दो चाहे AOP दो। POA क्वेश्चन में दिया है तो POA लिख देते हैं, POA ये लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल है और इन दोनों एंगल से बना है ये वाला एंगल। यहाँ तक अच्छे से समझ लो, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ध्यान से देखना, स्किप मत करना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, POA एंगल इज इक्वल टू, ये वाले एंगल का वैल्यू हमें सॉल्व किया था 100 डिग्री निकला था, तो फिर 100/2 दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। 50 डिग्री आ गया अपना वैल्यू। 50 डिग्री मतलब क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ होगा 50 डिग्री, देख लो अच्छे से 50 डिग्री है क्या, 50 डिग्री ये रहा अपना 50 डिग्री ए में है, तो फिर ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। तो ये सॉल्व हो जाना चाहिए, एकदम इजी क्वेश्चन है, जस्ट कुछ चीज़ों को दिमाग में रखना है, बस हो जाएगा आराम से। एक बार और अच्छे से देख लो। पहले तो हमने परपेंडिकुलर जैसे बता के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, वैसे करके हमने सिंपली क्वाड्रिलेटरल बता के एंगल को निकाल लिया, रिमेनिंग एक एंगल था जो, फिर हमने दो ट्राइंगल्स को पकड़ लिया, दो ट्राइंगल्स को पकड़ के हमने कॉन्ग्रुएंसी कर दिया SSS कॉन्ग्रुएंसी से। उसके बाद हमने ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉन्ग्रुएंसी हमने बताया कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है CPCT से। अब जब ये इक्वल है तो इनका दोनों का जो मेन एंगल है, इस एंगल से ये दोनों एंगल बना है, AOB एंगल में AOP एंड BOP दोनों एंगल है, ओके। तो फिर AOP और BOP दोनों एंगल है AOB में, तो फिर इसे सॉल्व करेंगे जब, तो ये आ जाएगा 100 डिग्री/2। 100 डिग्री का वैल्यू हमें कहाँ से मिला, हमें यहाँ से मिला 100 डिग्री का वैल्यू, फिर हमने कर लिया 50 डिग्री आ गया। तो ये हो गया हमारा सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में कूदेंगे, उससे पहले एक बार और अच्छे से समझ लो और ठंडे दिमाग से करना, क्योंकि मैथ्स ऐसे हड़बड़ी में नहीं होगा। चलो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन
इस क्वेश्चन को करने के बाद ये क्लास यहीं पे स्टॉप कर देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्लास काफ़ी लेंदी हो जा रहा है, बोर्ड लगेगा। ओके, तो देख लो एक बार। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर आर और ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ओके, मतलब एक डायमीटर के दोनों साइड में अगर दो टेंजेंट्स बनाएंगे तो वो दोनों पैरेलल होगा, ये हमें प्रूव करना है। पहले तो डायग्राम बना लेते हैं, हर क्वेश्चन में जैसा करते हैं। चलो, डायग्राम में क्या है, ये रहा अपना सर्कल। अब यहाँ पे बन गया अपना एक टेंजेंट और यहाँ पे बन गया अपना दूसरा टेंजेंट, ये बन गया अपना डायमीटर। ओके, तो फिर डायमीटर विथ सेंटर ओ बन गया। अब यहाँ पे दे देते हैं पी क्यू और इसको दे देते हैं आर एस और इसे दे देते हैं ए और बी। ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब देखो क्या करना है, अब प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब देखते हैं क्या होता है। पहले तो बताते हैं एस पी क्यू एंड आर एस आर टेंजेंट टू द सर्कल, so PQ will be perpendicular to AB and RS will be perpendicular on AB as well। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। देख लो अच्छे से इस स्टेप को, आगे मूव करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये हो गया अपना परपेंडिकुलर। तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग लिख सकते हैं एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल OAQ इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल R और OBR इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री। उसी तरह से OBS इज इक्वल टू 90 डिग्री। चारों एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इस डायग्राम में, अगर एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBS, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो रहा है, सारे तो 90 डिग्री के हैं तो इक्वल होंगे। ये कौन से एंगल हो रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ये, तो फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। उसी तरह से नेक्स्ट पेयर OAQ इज इक्वल टू एंगल OBR, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों इक्वल है। सिंस पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर इक्वल है तो फिर हम इजीली बता सकते हैं PQ इज पैरेलल टू RS। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रूफ, एकदम इजी प्रूफ है। खाली प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, बस दिमाग को एकदम ठीक रखना है, तो फिर कोई भी क्वेश्चन बड़ा नहीं है, एकदम आसानी से हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए। सिंपली हमने डायग्राम बनाया, बेसिक रूल्स को फॉलो किया, बोला चारों एंगल्स अपना परपेंडिकुलर होगा एज दे आर टेंजेंट्स टू द सर्कल, एंड OA और OB दोनों रेडियस है और AB एक डायमीटर है, तो रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट होता है। तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें ये चार एंगल्स मिल गया, ये वाले दो, ये वाले दो। फिर अगर हमें जैसे ही एंगल्स मिल गया तो हम लोग इजीली बता सकते हैं कि ये एंगल अपना ये एंगल के साथ इक्वल होगा। तो फिर ये दोनों तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, पैरेलल लाइन वाले प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रीवियस क्लासेस में एज वेल, 7 से पढ़ रहे हैं हम लोग। तो फिर उसी तरह से ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल भी इक्वल है, दोनों 90 डिग्री है। ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है तो फिर दोनों लाइन पैरेलल होता है, ये हमें काफ़ी हद से पता है। तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग बता सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, हेंस इट्स प्रूव्ड। तो फिर इसी तरह से हम लोग ट्राई करेंगे बाकी के क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आया या फिर एग्जाम्पल में कुछ क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस क्लास को और लेंदी नहीं करेंगे, बोरिंग लगेगा। नेक्स्ट क्लास में बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलो मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के और तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, क्योंकि चैनल अगर ग्रो कर जाए तो अच्छा होगा, मुझे भी एनर्जी मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो चलो मूव आज के लिए यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। बाय बाय स्टूडेंट्स।